आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किस चीज पे बेस्ड होता है? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? दैट एक एंगल जो होगा वो आपका हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री प्रेजेंट रहेगा। एंड बाकी जो दो एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ओके। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, क्लियर? जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो जैसे लेट अस अज्यूम ये ए है, ये बी, एंड ये पॉइंट हो गया सी। ओके, ये सी पॉइंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो होता है, तीन चीज होती है इसमें। एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्लियर? देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस जो होता है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। ये क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। कहां पे रहेगा फिक्स? 90 डिग्री जिस भी एंगल पे बन रहा है। ठीक है, जिस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है, जिस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है उसके ऑपोजिट जो साइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो हमारा हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से, बेस को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, एंड परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेंगे पी से। ओके, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर हम बी, बी सी जो हमारा साइड है, इसको अगर हम बेस ले लेते हैं, ठीक है, बेस एज्यूम कर लेते हैं, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? दूसरा साइड हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू विच एंगल? अगर ऐसा कोई बात आ गया दैट, मान लीजिए दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लूंगा बिकॉज ये टॉपिक समझने के लिए है। ठीक है। जस्ट अपने फॉर्मूलाज याद कर लिए, अपने सारे सम्स कर लिए, उससे ये चैप्टर नहीं होने वाला है। ठीक है। बिकॉज फॉर्मूलाज याद कैसे करेंगे, करोगे, फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, वो चीज़ पहला जो है बेसिक वे में आप लोग समझ लो। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये परफेक्ट एल एक बन रहा है। डायग्राम स्किप करना। परफेक्ट डायग्राम, परफेक्ट यहाँ पे एल बन रहा है, तो मतलब क्या है? बी एंगल पे, दैट इज बी पॉइंट पे हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ओके, यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे एक एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे ए पे जो एंगल बन रहा है लेट इट एज अल्फा, एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक है, मान लेते हैं। अब फर्स्ट डायग्राम पे आते हैं। अगर, चलो अल्फा बीटा हटा दो, बेसिक पे रखते हैं। यहाँ पे मान लो एंगल सी पे है, एंगल है थीटा। ओके, थीटा का यूज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा होने वाला है। ओ करके बीच से काट दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाता है, थीटा का सिंबल। ओके, क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट फिगर में हम लोग देखते हैं एंगल सी पे, जो सी पॉइंट है वहां पे एक एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, जब भी हमें किसी भी एंगल के बेसिस पे निकालना रहेगा, दैट मीन्स थीटा हमें फाइंड करना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इन दैट टाइम बी सी क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस फिक्स है ए सी, बिकॉज 90 डिग्री का ऑपोजिट में है, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड करना है,
वो साइड हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए थीटा अगर यहाँ पे हो जाता, ठीक है, ए पॉइंट पे अगर थीटा रहता और हमें बोला जाता है थीटा फाइंड करो, इन दैट केस जो साइड ए बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। साइड बी सी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड हाइपोटेनियस विल रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, तो मतलब क्या है, दैट परपेंडिकुलर एंड बेस, ये जो दो चीजें हैं ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। बहुत टाइम पे होता है दैट हमें पॉइंट ए पे जो एंगल बना है वो हमें फाइंड करना है, या पॉइंट सी पे हमें जो एंगल बना है वो फाइंड करना है। तो इन दैट केस हमें ये मेन आइडेंटिफाई करना रहता है दैट परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, हम किस साइड को परपेंडिकुलर लेंगे और किस साइड को हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। जो मेन चीज होता है एक पाइथागोरस थ्योरम में, वो होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है एंड ये हमारा हाइट है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, क्लियर। जस्ट इतना तक कि इस बेसिक पे स्टिक रहता है। अभी अभी एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लाते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया एंड ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो राइट एंगल एंगल ट्राइंगल में जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, या फिर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर, जितना आएगा रिजल्ट उसका रूट अंडर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, हमारा परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और हमारा बेस है 3 सेंटीमीटर का। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर, एंड परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज अ 4 स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर दोगे दैट इज 25, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो कुछ कुछ नंबर्स होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा, दैट जैसे 3, 4 एंड 5 के बाद आ गया 6, 8 एंड 10। दैट मीन 6 और 8 का स्क्वायर निकालो, उसका रूट करो तो 10 आ जाता है। ठीक है, उसका लाइक दैट है 5, 12 एंड 13, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, करके रूट निकालो तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते करते आप लोग ऑटोमेटिकली देख लोगे। ठीक है, सीखोगे। अब आते हैं जो सबसे मेन चीज है, जिस चीज पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग फाइंड करते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं वो किस पे प्रेजेंट है, किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मान लो ये एक एंगल है थीटा, ये एक्यूट एंगल थीटा हमें फाइंड करना है, और ठीक है, हमें फाइंड करना है, और बाकी जो 6 रेशियोज है उसके बेसिस पे हमें उनका वैल्यूज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले 6 रेशियोज होते क्या क्या है वो चीज समझ लेते हैं। साइन, कॉस, टैन। ठीक है, अब एक चीज रखिएगा, पहले ये 3 समझ लो, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं, इसको बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लो एंड इसको हाइपोटेन्यूज ले लो। ठीक है, क्लियर। नाउ साइन क्या होता है, एक आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो, अलग वे में भी याद कर सकते हो। ठीक है, सम पीपल, सबसे बढ़िया जो मेरे को लगा था, ठीक है, मेरे टाइम पे, दैट साइन कॉस एंड टैन है। ये 3 याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जस्ट डिवाइड कर दो, तो ये साइन का वैल्यू आ गया एट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का वैल्यू आ गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन का वैल्यू आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है,
कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन और ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे ब्राउन हेयर होगा। ओके, इस तरह भी याद कर सकते हो। और अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना अपना वे होता है, जो आप लोगों को समझ में आ जाए इजिली वो आप समझ सकते हो, उस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। तो ये जो है ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, दैट साइन का वैल्यू क्या हो गया, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का वैल्यू क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन का वैल्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, दूसरा एक और भी है, वो भी आप लोग कर सकते हो, दैट लाइक पहला चीज, कभी भी अगर एग्जाम में आपको आप लोग को याद ना रहे दैट क्या फॉर्मूला होता है, तो कहीं पे भी रफ साइड में साइन कॉस टेन लिख देना। बीट पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे लिख सकते हो। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये भी लिख सकते हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, इस तरह भी लिख सकते हो। जस्ट यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन का साइन दे देना है। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी बाई एच। कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी बाई एच। टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई बी, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये पहले तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुए। हम लोग किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा रखेंगे, यहाँ टेन थीटा रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बीटा रहता है तो यहाँ पे साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा ऐसे रखते। अगर अल्फा रहता है साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा। ठीक है, ये चीज तो हो गया, दैट साइन कॉस एंड टेन का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया तीन। अब बाकी के तीन कौन से होते हैं, बाकी के तीन होते हैं कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, ये सब क्या है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल दैट मीन्स कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक इज इक्वल्स टू कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, sec theta equals to 1 by cos theta and cot theta equals to 1 by tan theta। ठीक है, क्लियर। अब सिंपल देखो, यहाँ पे रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स क्या होगा, जब कॉसेक और साइन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, वन आएगा। सेक को और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, वन आएगा। अच्छा, सेक थीटा कॉस थीटा डायरेक्टली बोलते बोलते कॉस कॉसेक यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये कॉसेक है, नॉर्मली बोलते हैं कोसाइन। ठीक है, हम लोग इसको साइन बोलते हैं, बट यहाँ पे आप लोग समझ लो, अभी ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है हमें। और यहाँ पे होता है दैट सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू वन, कॉट इंटू टेन दैट इज इक्वल्स टू वन। दैट मीन्स क्या है, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, दैट रेसिप्रोकल है। कॉट जो है वो टेन का उल्टा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सिंपली हमने पीबीपी डिवाइड बाई एच एच बी ये हमने निकाला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये सब जो हमने किया था, जस्ट क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना है, दैट मीन्स उल्टा कर देना है। तो पी बाई एच क्या हो जाएगा, एच बाई पी। sec theta will be equals to 1 by cos that is h by b and cot theta will be equals to b by p। क्लियर, जस्ट उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे cosec का वैल्यू भी हमें पता चल जाएगा, sec का वैल्यू भी पता चल जाएगा एंड cot का वैल्यू भी हमें पता चल जाएगा, हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये पहले जो तीन हुए साइन कॉस एंड टेन, उसके बाद cosec sec एंड cot, तीनों में आपस में क्या रिलेशन है वो हमने पता कर लिया है, हमने फाइंड कर लिया कैसे हमें तीनों के बेसिस पे हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं। पहला तो हमने देख लिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। जितना आप लोग सम्स करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री उतना हार्ड है नहीं। हार्ड इसलिए नहीं है बिकॉज प्रैक्टिस करते जाओगे तो सबसे ज्यादा इजी यही एक टॉपिक है जहां पे आप लोग को इजिली 10 से 12 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट हल्का सा प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, तो उसके बाद आप लोग इजिली सम्स को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक देखो, साइन थीटा
और कॉस सेक थीटा के बीच में रिलेशन है इनवर्स, कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच में रिलेशन है इनवर्स, ठीक है। अब एक चीज देखना, tan थीटा इसका वैल्यू होता है क्या, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज याद नहीं है, मैंने साइड में लिख लिया। तो ये पहला वाला हो गया साइन, दूसरा वाला हो गया कॉस, तीसरा वाला हो गया tan। तो अब साइन का वैल्यू क्या था, p बाई एच डिवाइडेड बाई कॉस का वैल्यू क्या है, पी बी बाई एच। अब लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताया था दैट डिवीजन में अगर दिक्कत हो तो आप लॉन्ग प्रोसेस यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एच एच को कट कर दूंगा, दैट मीन्स पी बाई बी। एंड पी बाई बी किसका आया, दैट इज tan का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दैट मीन्स साइन और कॉस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो tan आता है। और इसी से एक और रिलेशन निकलता है, कौन सा रिलेशन, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, 1/tan थीटा, राइट। तो सीधा tan का, अगर देखो कॉट का वैल्यू क्या होता है 1/tan, tan का वैल्यू क्या आता है साइन बाई कॉस, तो ठीक इसका उल्टा कर दो, कॉस बाई साइन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या रिलेशन मिल गया, पहला साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos सेक थीटा, cos सेक इक्वल टू 1/sec, tan इक्वल टू 1/cot। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, ठीक है। अब tan मतलब होता है साइन बाई कॉस, कॉट मतलब होता है क्या, सीधा tan का उल्टा कर देंगे, दैट इज कॉस बाई साइन, ठीक है। कॉस बाई साइन बोला है, क्रॉस बाइट मत समझना यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट सिंपली इसी तरह हम लोग किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, अगर हम लोग कहीं पे भी ए स्क्वायर लिखते हैं दैट मीन्स क्या होता है, ए इंटू ए। अगर हमने 3 का स्क्वायर लिखा दैट मीन्स क्या होता है, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। उसी तरह अगर अगर कहीं पे साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कभी भी साइन थीटा स्क्वायर मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। साइन थीटा होल स्क्वायर दैट यू कैन राइट एज साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, और ये जो हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ। दोनों में देखो, अगर मान लो थीटा का वैल्यू हम 30 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 900, मतलब 900 पे वैल्यू निकालना है साइन का। और साइन स्क्वायर 30 जब हम लिखते हैं, लाइक साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का जितना भी वैल्यू होता है दैट इज 1/2 होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1/2 होता है, उसका होल स्क्वायर करना है, दैट इज 1/4। तो यहाँ पे जो 1/4 निकला है और ये जो साइन 900 निकला है, दोनों क्या है, नॉट इक्वल, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो ये चीज रखिएगा। बहुत टाइम, हमारे टाइम पे भी बहुत सारा ये माइनर माइनर मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कटे हुए हैं, ठीक है। एट जब भी स्क्वायर करना है तो हम लोग जो भी एंगल दिया रहेगा एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा करेंगे किसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक चीज समझ लेते हैं। पहले तो साइन से स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये मैंने अपने 10th क्लास में सीखा था एंड आज तक मुझे इसी वजह से याद है। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये भी था, ठीक है। और ऊपर से जब साइन कॉस tan लगा दो तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली। अब यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन आपस में मिक्स कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन टू यू। और भी अलग अलग तरीका होता है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ये हमने साइन के बारे में सीख लिया, साइन और कॉसेक के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने सीख लिया। साइन इंटू कॉसेक दैट इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल अगर होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने tan और कॉट जो 1/इनवर्स होता है, इन दोनों के साथ में साइन और कॉस का क्या रिलेशन है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज समझ लेते हैं दैट अगर कहीं पे भी दिया हुआ है दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट थीटा का वैल्यू जो होगा वो 30 के बराबर है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो भी एंगल यहां पे दिया हुआ है
वो इसके क्या होगा, कंप्लीटली इक्वल होगा। लाइक अगर हमें दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू, मेरा ये बार बार क्यू हो जा रहा है, थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन साइन विल कट डाउन, जस्ट इमेजिनरी वे में। ठीक है, तो इट विल बी 2 थीटा, क्योंकि थीटा इधर आ जाएगा, उसको एज अ वेरिएबल लेट कर लो। ठीक है, वेरिएबल आप लोग जानते ही हो किस तरह परफॉर्म करते हैं, 60 डिग्री, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 30, दैट विल बी द आंसर। क्लियर, समझे? तो इसी तरह हम लोग किसी भी तरह के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे, सम्स किस तरह किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज AB, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया हमें दैट AB क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ए बी एंड सी, क्योंकि ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो अगर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है, ड्रॉ किया है, तो इसको अपोजिट में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, बेस, दिस इज द बेस BC, दैट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब देखो, बेस अगर BC है तो मतलब हमें एंगल B पे निकालना है, क्योंकि एंगल C तो 90 डिग्री है। क्लियर, तो एंगल B पे हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर इज AC, दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखिए हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड टेंजेंट, टेंजेंट दैट मींस tan होता है। ठीक है, क्लियर, उसका पूरा नाम यही है, टेंजेंट। क्लियर, और कॉट का होता है कोटेंजेंट। तो आप लोग बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइन कॉस में ही दिक्कत होता है, तो ज़्यादा लंबा नहीं जाता है, साइन कोसाइन ये सब नहीं करेंगे, एक साइन और कॉस में आता है। ठीक है, साइन कोसाइन आप लोग 11 12 में पढ़िएगा ही, तो भी समझ लेते हैं बेसिक्स। तो यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड करना है साइन। अगर यहाँ पे साइन लिखा हुआ, अब ये मत कंफ्यूज हो जाना है दैट साइन, साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब SIN, जिसको हम लोग प्रोनाउंस अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि साइड में क्या होता है, थीटा आता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो सिन सिन करके मत करना कि हाँ सिन कर दिया पाप हो गया वो। और यहाँ पे टेंजेंट दैट इज टैन एंगल ABC, दैट मीन्स देखो बीच में क्या है, ABC है, बीच में एंगल B है, दैट मीन्स पॉइंट B पे जो एंगल बना है उसके बेसिस पे हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हमें साइन निकालना है, साइन ऑफ एंगल ABC, दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो मुझे पता नहीं है भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, बस हो गया। तो ये हो गया साइन, ये हो कॉस, और ये हो गया टेन। क्लियर, तो साइन ABC दैट मीन्स P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पता है दैट इज AC, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। तो AC का वैल्यू कितना हो गया 6, डिवाइड बाय AB का वैल्यू हो गया 10, कट कर दो, 2 3 एंड 2 5, तो इट विल व्हाट 3/5। ओके, अब देखो यहाँ पे tan, tan हम डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं, P/B से निकाल सकते हैं, या फिर पहले कॉस निकालो, फिर साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, उसके बाद tan निकाल लो। ठीक है, अगर हमें बुलाया जाता है दैट कॉस निकालने के लिए, तो हम डायरेक्टली उस तरफ पहले करते हैं, पहले कॉस निकाल के डिवाइड कर लेते हैं। तो tan का वैल्यू क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज BC, AC is 6 divided by 8, 2 3s and 2 4s. So it will be 3/4. Clear? सिंपल सम्स है, सिंपल लॉजिक है, ज्यादा इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं घुसाना है, जस्ट उतना ही समझना है जितना आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे Soma has drawn a right angle triangle ABC with angle B equals to 90 degree, AB is equal to 24 and BC equals to 7. एंगल B यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, दिस इज एंगल B। ओके, तो ये C हो जाएगा और ये हम A रख देंगे इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है साइन A, कॉस A, tan A एंड कॉसेक A।
तो हम अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, जिससे कि भाई मुझे दिक्कत ना हो, मैं क्या करूंगा, ए नीचे में रखूंगा, ठीक है, जिससे कि मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकूं कि ये बेस है। अगर मैं ये ए यहां पे रहता तो मैं इसको बेस लेता, ठीक है, क्लियर। तो मुझे निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, ए पे जो एंगल फॉर्म हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ए बी यहां पे दे दिया है, डेट इज 24, बी सी दे दिया है 27, ए सी निकलेगा 25, ठीक है। कैसे निकलेगा? सिंपल, जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है, दैट इज ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर इज योर बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर, दैट इज ए बी। तो बी सी कितना हो गया, 7 स्क्वायर प्लस ऑफ 24 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करोगे, रूट निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 25, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हमें भाई साइन कॉस टैन एंड कॉसेक ये सब निकालना है। तो अब निकालेंगे कैसे? सिंपल, पहला जो बेसिक है उस पर स्टिक रहना है। ये करते करते आपको जो कोई याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग किसी भी तरह से याद करो, ये जो बेसिक है, ये बेसिक आपको याद होना चाहिए, तभी आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो देखो, हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, कोई गलत चीज नहीं है कि हाँ नहीं लिखना है, लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ हमें नहीं आता है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, दैट इज बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, दैट इज ए सी, ओके। बी सी दैट इज ऑफ 7 एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज ऑफ 25, ओके। अब हो गया कॉस ए, तो कॉस ए मतलब क्या होता है, बी बाई एच, दैट इज बेस, दैट इज ए बी बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, ओके। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 24 डिवाइड बाई ए सी दैट इज ऑफ 25। तो ये साइन और कॉस आ गया। टैन का वैल्यू देखो, हम डायरेक्टली यहाँ से साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए निकाल सकते हैं, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था। अब यहाँ पे हम साइन का वैल्यू यूज करेंगे, साइन डिवाइड बाई कॉस, टैन इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो देखो, साइन ए दैट इज 7/25 डिवाइडेड बाई cos A that is 24/25. 25 will cut down 7/24. That will be the value of tan A. Now cosec A. cosec A का वैल्यू कितना हो जाएगा? That will be 1/sin A. ठीक है, cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन यहाँ पे p/h था, साइन का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, h/p, hp, ठीक है। सिलेंडर मत समझना, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, तो इट इज h/p। तो h कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज 25, perpendicular is 7, clear, and that will be the answer. Just simply stick to the basics and everything will be easy, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। थैंक यू।